व्हाट्सअप गाइस, संजय हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एनीबडी कैन ट्रेड। तो देखते हैं आज के दिन मैंने कैसे प्रॉफिट कमाया था, उसके पीछे के क्या लॉजिक्स था, क्या रीज़न था। जैसे कि कल का अगर मेरा वीडियो किसी ने देखे होंगे और वो लाइंस अगर आपको याद होगी, तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि 35,800 लेवल अब ये मेरे लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा, क्योंकि मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ 5 बार सेम लेवल टेस्ट हो चुकी है, और ये लेवल मैंने कहा था कि ये लेवल अभी क्या है, वीक हो चुकी है। तो जो भी एक 15 मिनट्स का कैंडल 35,800 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देगा, तो मैं क्या करूँगा, बैंक निफ्टी में एक लॉन्ग पोजीशन बनाने वाला हूँ, और मिनिमम टारगेट मैंने कहा था 1000-2000 पॉइंट्स का मैं रखने वाला हूँ। अगर ये लेवल मेरा क्रॉस होता है तो डेफिनेटली मैंने पोजीशन भी बनाया है, और मैंने आपको दिखाया था अभी, मेरा प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो। बट एक चीज़ है यहाँ पर, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन स्टार्टिंग में क्रिएट किया था, तो मेरा माइंडसेट क्या था उसके पीछे, कैसे मुझे प्रॉफिट मिला, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो क्या होता था, यहाँ से लेवल रिजेक्ट हो रही थी, और आज गैप अप हुआ, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, अगर फ्लैट ओपन होता है या गैप अप भी होता है, तो ये लेवल क्रॉस होते ही साथ हमें बाइंग साइड के लिए देखना है। तो गैप अप हुआ, बट ये क्या हो गया सडनली, अगर कैंडल देखोगे तो कुछ इस टाइप का हो रहा है, मतलब ऊपर गया था बट अगेन सेलिंग प्रेशर नीचे की तरफ लेके आया। तो मैंने क्या सोचा था और इसके पीछे के भी मेरे रीजंस क्या थे, मैं हो सकता था यहाँ पर एक डाउन साइड का भी एक ट्रेड डालने वाला था इंट्राडे में, मतलब एक शॉर्ट पोजीशन बनाने वाला था, और मेरा लास्ट स्विंग का टारगेट मैंने कहा था 35,400 के आसपास रहेगा। और मुझे अगर इंट्राडे अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैं इंट्राडे प्रॉफिट करूँगा, मतलब कुछ अब अपर साइड के लिए गैप डाउन होता है और ऊपर आता है, तो मैंने कहा था बाइंग साइड के लिए भी देखूंगा मैं। और फ्लैट ओपन होकर या थोड़ा बहुत गैप अप होकर भी अगर नीचे की साइड आता है, तो नीचे की साइड भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। बट ये लेवल 35,800 और 35,400 इसके बीच में मैं इंट्राडे करूंगा। बट ये लेवल अगर ऊपर की साइड ब्रेक होता है, तो 1000-2000 पॉइंट में ऊपर के साइड के लिए मतलब रुकूंगा, पोजिशनल ट्रेड लूँगा। और दूसरा एक चीज़ मैंने क्या बताया था आपको, कि अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है, तो मैं 1000-2000 पॉइंट नीचे की साइड के लिए भी एक पोजिशनल ट्रेड लेने वाला हूँ। तो एक साफ साफ मैंने एनालिसिस आपको प्योरली बताया था कि एक मेरे ट्रेड लेने का इंटेंशन क्या था, क्या लॉजिक्स था, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। बट अभी बात करते हैं कि कल कहाँ पर ओपन होगा। जिन्होंने इतनी सारी अपॉर्चुनिटी, अगर आज का काफ़ी एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मार्केट था, मतलब सीधे सीधे वन साइडेड मूवमेंट दिया है, बट ये किसी ने अगर मिस किया होगा, तो कल के दिन कहाँ पर मार्केट ओपन होने से आपको अच्छा बेनिफिशियल रहेगा, कौन से साइड के लिए आपको जाना है, बाइंग के लिए जाना है, सेलिंग के लिए जाना है, उसके ऊपर पहले डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहला मेरा एक ही, मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस ट्रेंड अपसाइड है, तो अपसाइड में ही आपको ट्रेड करना है। तो ये सबसे पहले लॉजिक है कि ट्रेंड को फॉलो करो। तो अगर ये अपसाइड है, तो हमें डाउन साइड के लिए देखना ही नहीं है। हमें जहाँ पर भी एक रिट्रेसमेंट नीचे नज़र आए, एवरी रिट्रेसमेंट हम लोग को बाई के लिए देखना है। अगर नीचे आता है, एवरी रिट्रेसमेंट हमें बाइंग के लिए सोचना है। टारगेट में बेसिकली 40,000 का भी देख रहा हूँ बैंक निफ्टी में, बट ये पोजीशन मेरा अगस्त मंथ के सितंबर मंथ के ही बाय हो चुके हैं। हो सकता है मुझे रोल ओवर भी करना पड़े, या अभी से ही मैं कुछ मतलब अक्टूबर मंथ का भी सोच रहा हूँ, एक दो लॉट्स उस मंथ के भी लेके उस मंथ में ही क्यों ना मैं पिरामिडिंग करूँ। तो डेफिनेटली कुछ रहेगा उसके पीछे रीजंस, लॉजिक्स, क्योंकि टारगेट तो काफ़ी बड़ा है और मुझे लग नहीं रहा एक ही मंथ में वो अचीव होगा। हो सकता है अक्टूबर के मिडिल तक या एंड तक भी वो 40,000 चला जाए। तो इसके लिए मुझे रोल ओवर ना करना पड़े, और किया भी तो भी इतना कुछ लॉसेस नहीं होते, बट हो सकता है एक सेम पोजीशन ही हो, क्योंकि एवरेज बाइंग का मेरा अच्छा खासा ये मिल जाएगा मुझे। रोल ओवर करने से डायरेक्टली ये कॉन्ट्रैक्ट बेचकर उसके, अभी ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि बहुत सारे फ्रेशर लोग को नहीं समझ में आएगा, तो वो छोड़ो, जाने दो। अभी कल के दिन बात करते हैं, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मिस किया, तो कहाँ पर ओपन होने के साथ आपको ये ख़रीदना है, उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। तो प्रीवियस ट्रेंड पॉजिटिव है, और जब भी मार्केट, अभी मेरे लिए दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, 16,400। अगर ये फ्लैट ओपन होता है 30-40-40-50 रुपये, 60-70 रुपये भी इधर उधर ओपन होता है, और अगेन ये अगर लेवल क्रॉस करता है, तो मैं अगेन मेरे कुछ एक दो लॉट्स और जो है वो ऐड करूँगा मेरे बैंक निफ्टी के जो ऑलरेडी होल्डिंग है उसमें। अभी टारगेट्स जो तो मैंने आपको बताया ही है कि मैं 40,000 का रख रहा हूँ, टारगेट काफ़ी बड़े रख रहा हूँ, बट उसके बीच में कहीं से भी प्रॉफिट बुकिंग आता है, 38,000 से आता है या 37 से आता है, तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ट्रिलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा। अभी एक चीज़ अगेन मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोग
क्या करके मतलब फंस जाएंगे या क्यों नहीं ये प्रॉफिट कमा सकते, वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे लोग क्या सोच रहेंगे कि बहुत बड़ा मोमेंटम हो सकता है, थोड़ा नीचे आने दो, थोड़ा बहुत नीचे आएगा तो हम लोग ले लेंगे। बट जब भी मार्केट, मैंने कल भी एक बताया था, जब भी एक ट्रेंडिंग मार्केट होता है, मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए भी रुकता नहीं है। हमेशा एक थोड़ा बहुत या हमेशा कभी कभार तो मैंने ऐसे भी देखे इन 5-6 सालों में, हमेशा मार्केट एक गैप अप हमेशा हर दिन गैप अप खुल के ऊपर चला जाता है। और जितने भी सारे लोग वेट करेंगे थोड़ा नीचे आ जाने दो उसके बाद पोजीशन लेंगे, वो कभी भी मार्केट में पोजीशन बना नहीं सकते और कभी पैसा भी नहीं कमा पाएंगे। ट्रेंड को जस्ट आपको फॉलो करना है, आपको मार्केट ऊपर जा रहा है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, निफ्टी का भी अगर आपको पता होगा, मैं आपको निफ्टी में लेके जाता हूँ। कल के दिन मैंने निफ्टी का भी 2 लॉट लिया था, वीडियो भी है मेरा कल का, वो आप कल के दिन भी जाके देख सकते हो। मैंने एक चीज़ क्या बताई थी आपको, भले निफ्टी लाइफ टाइम हाई के पास है, और मैंने कहा था मैं निफ्टी में बाइंग सेट कब बनाने वाला हूँ, पोजीशन 16,700 के ऊपर कोई भी एक 15 मिनट्स का कैंडल क्लोज होता है तो मैं लेने वाला हूँ पोजीशन। अभी यहाँ पर हो, मेरे को भी दिख रहा है कि ये लाइफ टाइम हाई के ऊपर है, अगर यहाँ पर पोजीशन अटकता है तो क्या होगा, सबसे लाइफ टाइम हाई पे मेरा ही ऑर्डर बाइंग का जाएगा और मेरा स्टॉप लॉस। मेन एक है, लोग ऑर्डर ले लेते हैं और स्टॉप लॉस के लिए मतलब 1000 पॉइंट टूटता है या 500-600 टूटता है तो वहाँ तक खड़ा रहता है। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बोला था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरा एक मैंने लॉट्स कम लिए है और ज़्यादा से ज़्यादा 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मेरा 5-10 हज़ार जो भी है लॉसेस हो जाएगा। तो उसमें कुछ ज़्यादा इशू नहीं था, मुझे एटलीस्ट 10 हज़ार के लिए लॉस हो जाता। बट मैंने कहा था कि कल के दिन अगर गैप अप खुले मार्केट तो मुझे एक रिग्रेट नहीं फील होगा कि मुझे उस दिन, मतलब मुझे इस दिन लग रहा था बैंक निफ्टी ऊपर है, एनालिसिस मैंने किया था कि मैंने इसके ऊपर लेने ही वाला हूँ, तो ये मुझे बाद में रिग्रेट ना फील हो कि कल ऊपर मार्केट गया तो मैं ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर सकता अभी की बाइंग की। तो मार्केट अगर कितना भी ऊपर होने दो, अगर लेवल्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है और अभी यहाँ से भी लगता है कि मार्केट आपको और ऊपर जाने वाला है, तो डेफिनेटली आपको पोजीशन लेना ही पड़ेगा। हो सकता है पोजीशन स्टार्टिंग में लो, वो 1-2 लॉट का ही लो, भले आपका मतलब क्वांटिटी साइज़ या आपका अकाउंट साइज़ में आप 10-15 लॉट आ सकते, तो वो डायरेक्टली नहीं लेना होता है। मैंने भी इस समय डायरेक्टली 10-15 लॉट नहीं लिए, मैंने सिर्फ 2 लॉट लिया था। जितना ट्रेड कंफर्म होते जाएगा मैं और 2-2 लॉट्स एवरेज आउट करूँगा। इससे क्या होगा, मेरा लॉसेस कम होगा और मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होगा। अगर ये नीचे आने लगे मान लो और मैं और 2-3 लॉट अगर यहाँ पे ऐड करते रहूँ और मार्केट और भी तेज़ी से नीचे जाने लगे, तो पहले तो लॉस मुझे 50 क्वांटिटी, मतलब मेरा 100 क्वांटिटी था 2 लॉट के हिसाब से, 10,000 लॉस था। मान लो मैं और 2-3 लॉट ऐड करता हूँ, 200 क्वांटिटी हो जाती है और ये और मान लो 100 पॉइंट नीचे आ जाता है, तो मुझे लगभग 40-50 हज़ार इतना लॉस होने में बहुत कम टाइम लगेगा। तो उससे ही अच्छा है कि जब भी ये मार्केट ट्रेंड को मैं फॉलो करूँ, जब मुझे पहले 100 रुपये, अगर मेरा पास क्वांटिटी 100 है, मुझे 10,000 का प्रॉफिट मिल रहा है, मैं उसमें और 100 क्वांटिटी क्यों ना ऐड करूँ, क्योंकि मुझे 40,000 प्रॉफिट हो, 20,000 प्रॉफिट हो, तो उससे क्या होता है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और ट्रेड लेने में कुछ दिक्कत नहीं आती, कोई परेशानी नहीं आती जब भी मार्केट मेरे साथ हो। तो उसके लिए हमेशा एवरेज बाय करने का स्ट्रैटेजी जो है वो आपका गलत है। मेरा कुछ वीडियोस है, मेरे वीडियोस में वो आप एक बार देख लो। एवरेज बाय में, एवरेज बाय नीचे कभी भी नहीं करता, एवरेज बाय में हमेशा पिरामिडिंग करता हूँ। जितना मेरे साथ मार्केट है, मुझे भले महंगा मिले बट मैं एवरेज बाइंग हमेशा, मेरे बाइंग प्राइस मान लो यहाँ पर है तो बाइंग प्राइस के हमेशा ऊपर ही मेरा एवरेज बाइंग होता है। एवरेज बाइंग भी नहीं, उसको पिरामिडिंग कहते हैं बेसिकली। तो मैं हमेशा पिरामिडिंग करना पसंद करता हूँ, ना कि एवरेज बाइंग करना। तो ये सबसे पहले का लॉजिक्स है। अभी क्या हो, कभी मैं क्या सोच रहा हूँ, किस टाइप से मैं ट्रेड ले रहा हूँ, क्या मेरा बैंक निफ्टी का कल का व्यू है, तो पहले तो वो डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कहाँ पर ओपन होगा तो हमें ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा बैंक निफ्टी में, तो वो देखते हैं। अभी 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, राइट। 3 पॉसिबिलिटी मतलब एक तो फ्लैट ओपन हो सकता है, एक तो मार्केट बहुत बड़ा गैप अप हो सकता है, या तो बहुत बड़ा गैप डाउन हो सकता है। तीनों कंडीशन में हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे उसके पीछे के रीजंस देख लेते हैं। कहाँ पर ओपन होगा तो मैं पोजीशंस क्या करने वाला हूँ। एक लॉन्ग टर्म पोजीशन तो मैंने बनाया है और उसका टारगेट काफ़ी बड़ा रख रहा हूँ। तो अभी होगा क्या, मान लो अगर कल के दिन बात करते बहुत बड़ा गैप अप हो गया, बहुत ही बड़ा गैप अप होने के बाद मुझे एक चीज़ यहाँ पर मुझे मेरे हिसाब से भी सोचना है, जो मतलब मार्केट में है और बहुत सारे लोग जितने अननॉलेजेबल है या जितने लोग
फटाक से मतलब मान लो प्रॉफिट कुछ थोड़ा बहुत भी दिख गया बुक करके निकल जाते हैं, बट लॉसेस के लिए रुकते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, उस उनके हिसाब से भी सोचना है। तो अगर मार्केट में बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है और जिन्होंने यहाँ से पोजीशन होल्ड किया है उसमें से आधे से ज़्यादा लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ओवर द नाइट अगर गैप अप हो जाते ही प्रॉफिट मिलते ही क्या करेंगे, कॉल पुट्स हो गया जो भी होगा सेल पोजीशन बना देंगे, मतलब प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है तो हो सकता है थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आ भी जाए, क्योंकि हमेशा जब भी गैप अप होता है तो मार्केट क्या करता है, गैप फिल करने के लिए नीचे आ जाता है। तो इतना अगर मेरे पास नॉलेज है कि अगर गैप अप हो जाए तो हो डेफिनेटली क्लोजिंग प्राइस तक आता है। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, उसके पीछे के एनालिसिस सुनो और अच्छे से समझो, उसके हिसाब से आपके अकाउंट में भी ऑर्डर पंच कर सकते हो। अगर गैप अप हो तो मैं यहाँ पर निगेटिव कैंडल और कुछ रीजंस देखूंगा, कुछ वॉल्यूम्स, मोमेंटम, पैटर्न, सब कुछ चीज़ें देखूंगा। उसके बाद ही मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एक इंट्राडे के लिए बैंक निफ्टी शॉर्ट करूँगा। मेरे पास पोजिशनली वाले बैंक निफ्टी वैसे ही के वैसे ही रहेंगे, मैं प्रॉफिट बुकिंग नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मेरा टारगेट 40,000 का है। मैं इंट्राडे, आपको पता होगा दो टाइप्स के ऑर्डर होते हैं, एक नॉर्मल ऑर्डर और एक दूसरा एक एमआईएस ऑर्डर। तो इंट्राडे में यहाँ पर मैं कुछ बैंक निफ्टी शॉर्ट करने वाला हूँ और वो जब तक आएगी क्लोजिंग वैल्यू के आसपास 36,400 के आसपास। तो ये जो इंट्राडे प्रॉफिट रहेगा एमआईएस का ऑर्डर, एमआईएस मतलब इंट्राडे ऑर्डर, वो मैं बुक करूँगा। और मैं क्या करूँगा, इधर कहीं पर भी अगर मुझे अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ अच्छा खासा पैटर्न, अच्छा खासा वॉलेटिलिटी दिखती है और एक कोई भी एक पॉजिटिव वाला ग्रीन कैंडल दिखता है, तो मेरा, जैसे मैंने कहा था, मैं पिरामिडिंग करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। यहाँ पर तो मेरे लॉट्स है, मैं अगेन मेरे कुछ लॉट्स है वो यहाँ पर क्या करूँगा, लोड कर दूँगा। और बैंक निफ्टी में क्या करूँगा, और भी अपर साइड के लिए मूवमेंट के लिए और वेट करूँगा। मतलब ये ऊपर गया नीचे आया तो यहाँ पर मेरा कुछ और क्वांटिटीज़ बाय होगा। और जितना भी ये ऊपर जाके रिट्रेसमेंट होगा, एवरी रिट्रेसमेंट में मैक्सिमम टू मैक्सिमम ट्राई करूँगा एक दो लॉट्स ऐड ही करते जाऊँ। और जब भी थोड़ा बहुत भी ऊपर लगे तो अगर मुझे अच्छा खासा 100-150 पॉइंट्स का इंट्राडे में अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो कुछ इंट्राडे वाला ट्रेड मतलब प्रेफर करूँगा। इंट्राडे थोड़ा बहुत नीचे भी आता है तो वो वाला इंट्राडे प्रॉफिट करूँ और उसको पोजिशनल में होल्ड में डाल दूँ, दूसरा वाला बाइंग का पोजीशन लेके। तो ये मेरा एनालिसिस है। तो पहला तो मैंने बता दिया, बहुत बड़ा गैप अप होता है तो क्या होगा वो बता दिया। अभी अगर फ्लैट ओपन होता है, अभी मान लो फ्लैट ओपन होते ही ये शायद क्रॉस करते ही शायद डायरेक्टली बाइंग के लिए ही रहना है, तो उसके पीछे भी कुछ ये नहीं है। फ्लैट ओपन होने के बाद 36,400 के जाएगा, क्रॉस होगा तो आपको बाइंग के लिए देखना है। अभी बात करते हैं अगर गैप डाउन हो गया, अभी बात करते हैं डायरेक्टली 150-200 पॉइंट्स अगर गैप डाउन होता है तब मार्केट कल के दिन क्या रिएक्ट हो सकता है। मार्केट तो है बुलिश में ही, बट कल के दिन क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। अगर मान लो गैप डाउन होता है तो क्लोजिंग प्राइस, जैसे गैप अप होने के बाद मैंने कहा था ये क्लोजिंग प्राइस तक आता है, गैप डाउन होने के बाद भी ये प्राइस क्या होता है, जैसे मैंने कहा था क्लोजिंग प्राइस जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करती है। अगर गैप डाउन हो जाए तो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करती है, गैप अप हो जाए तो सपोर्ट की तरह एक्ट करती है। तो अगर मान लो कल यहाँ पर ही डायरेक्टली ओपन हो जाता है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करूँगा, अगर ये रिट्रेसमेंट हुआ, अभी एक चीज़ है, एक चीज़ अगेन आपको समझनी पड़ेगी। अभी अगर गैप डाउन होके अगर ये मान लो क्रॉस लेवल हो जाए तो क्या अगेन बाइंग साइड के लिए देखना है, क्या कैसा करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये ग्रीन कैंडल देता है तो अगेन डेफिनेटली बाय करना है। बट आपको एक चीज़ का नॉलेज हमेशा होना चाहिए, बैंक निफ्टी अगर मान लो 36,000 की है तो उसका कम से कम 600-700 पॉइंट, सॉरी 450 पॉइंट या 350 पॉइंट, ये एक 1% का मतलब ये है 1% है उसका। तो अगर ये बहुत बड़ा गैप डाउन दे देता है और 400 पॉइंट का मोमेंटम अगर ऑलरेडी हो जाता है, ठीक है, तो ये उसके पास और ज़्यादा स्पेस नहीं है। हो सकता है कल के दिन बहुत ही बड़ा एक ट्रेंड, मतलब आज के दिन हुआ है, कल के दिन में भी कंटिन्यू हो, ट्रेड मिस ना हो, इसके लिए डेफिनेटली 15 मिनट्स का अगर कैंडल क्लोज दे देता है ये मेरा लेवल आने के बाद 36,400 के ऊपर, डेफिनेटली लॉट तो मैं लूँगा। बट टारगेट ज़्यादा बड़ा मत रखना, जो सिर्फ कल के दिन फ्रेश इंट्राडे करने वाले हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी 200-300 पॉइंट हाइक हो चुका होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हाइक करने का सोचेगा नहीं। और सबसे दूसरा एक रीज़न क्या है वो अच्छे से समझ लो, अगर इन केस अगर गैप डाउन हो जाता है तो ये वाली लेवल अगेन रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगी और मार्केट इन बिटवीन इसी लेवल के बीच में फंस जाएगा। 36,000 एक राउंड लेवल है तो 36,000 के मतलब 36,000 आएगा, पुल बैक मिलेगा और
36,400, ये 400 पॉइंट के बीच में रह सकता है। अगर मान लो 12 साढ़े 12 बजे के बाद अगर ये ब्रेकआउट दे देता है ऊपर के साइड की तरफ, तो यहाँ पर एग्रेसिवली कि आप जा सकते हो। मतलब 2 लॉट्स है तो मतलब आपका लॉट्स क्वांटिटी साइज़ मान लो 5-6 लॉट लेते हो तो हो सकता है यहाँ पर डायरेक्ट 3 लॉट भी आप ले सकते हो, क्योंकि मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है, ये लेवल मल्टीपल टाइम तब तक टेस्ट भी हो चुकी होंगी और मार्केट को ऊपर ही जाना है। तो बायर्स ट्राई करेंगे अगेन ये स्विंग जो है वो क्रॉस हो जाए, मतलब ये जो लेवल अपना है वो क्रॉस हो जाए और एक फ्लो में ही मार्केट मैक्सिमम निकल सकता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, मार्केट रुकेगा नहीं किसी के लिए, मतलब अपॉर्चुनिटी देने के लिए मार्केट फ्लो में ही यहाँ से निकल सकता है। तो वो चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। और अभी बात किया था गैप डाउन होते ही क्या करना है, वो भी मैंने बताया था। और हो सकता है कि 12:30 बजे तक नहीं भी ब्रेक क्रिएट किया तो इसी के बीच में भी फंस सकता है मार्केट, ड्यू टू वॉलेटिलिटी क्रिएट हो गई कल के दिन में। ये फ्लैट ओपन होके या गैप अप ओपन होता है तो ही फ्लो में ऊपर की साइड निकल सकता है। बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाएगा तो क्या होगा, थोड़ा बहुत मार्केट वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, एक दिन टाइम पास करके फिर कल के दिन अच्छा खासा मोमेंटम हो सकता है। तो ये एनालिसिस है प्रॉपरली। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करो, सभी के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। मिलते हैं ऐसे ही कोई नॉलेजेबल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।